तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है? मैंने तो तुम्हें कहा था कि मम्मी पापा घर पर नहीं है। हाँ तो हम कहीं बाहर चलते हैं ना। क्यों? डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें कुछ करना दूं? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस। आरती, हम भीड़ भाड़ में हमेशा ऐसा पल, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां हम दोनों अकेले। और आज जब यहाँ कोई नहीं है, हम दोनों बस अकेले हैं, तो तुम्हें बाहर जाना है। सुनील, मैंने अपने मम्मी पापा को अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं है। मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या भरोसा नहीं है मुझ पे? प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। देखो सुनील, मैं भले ही कॉल सेंटर में काम करती हूँ, थोड़ी एम्बिशियस हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे ये सब शादी से पहले नहीं करना। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, तुम्हारा मन नहीं करता क्या? और हम कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के ज़माने में जी रहे हैं? सुनील, मुझे घर जाना है। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप सबका स्वागत करता हूं। बात सिर्फ किसी अनजान इंसान के घातक इरादों से सतर्क रहने की नहीं है, बल्कि किसी के गलत इरादों के शिकार ना बन जाएं हम, इससे भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मैं तैयार नहीं हूं ये सब के लिए। सुनील के इस तरह नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश आरती को अच्छी नहीं लगी। वो उसे पसंद करती थी, चाहती थी उसे। बस कुछ ही महीनों पहले तक वो एक दूसरे के लिए अजनबी थे। क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? नो थैंक्स। देखो, बारिश बहुत तेज होने वाली है और यहाँ रिक्शा भी आसानी से नहीं मिलेगी। ऑटो! मैंने कहा था ना, यहाँ रिक्शा नहीं रुकेगा। वैसे मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, कई बार देखा है तुम्हें। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ जहाँ तुम जाना चाहो। सुनील। हाँ? सुनील नाम है मेरा। आपका नाम? आरती। थैंक्स वंस अगेन। हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको 48 घंटे में कांटेक्ट करेंगे सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपकी बात आरती तिवारी से। वो ना बहुत डरावना सा लग रहा था। तो क्या करती हूँ? हाँ भी बोल। दीदी, 500 रुपये दे सकते हो क्या? किस लिए? मूवी देखने जाना है। पिक्चर? किसके साथ? दीदी प्लीज़, अब आप भी ना क्वेश्चन पूछना मत शुरू करो। पापा के क्वेश्चन से बचने के लिए तो आपसे मांग रहा हूँ। अच्छा बाबा, ऑफिस में आके पैसे ले लेना। थैंक यू दीदी, यू आर द बेस्ट सिस्टर। तुझे पता है साक्षी, आजकल मम्मी पापा तो मेरी जान की दुश्मनी बन गए। जब देखो कहते रहते, एक बार लड़के को देख तो लो, मिल तो लो। मिलने में क्या हर्ज है? मैंने मम्मी पापा से कह दिया है, शादी के बारे में ना सोचना भी मत। 26 तक तो लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। किसने कह दिया कि शादी के बाद लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते? मम्मी, अभी मुझे करियर पे फोकस करना है, बहुत कुछ करना है मुझे लाइफ में। यही कहते कहते सारी जिंदगी निकल जाएगी, फिर लड़का नहीं मिलेगा। लड़का नहीं मिलेगा मतलब? ये सारे लड़के कहीं भाग रहे हैं क्या? उनकी कोई डेडलाइन होती है? नहीं आती, वो क्या है ना 22-23 साल तक की दुकान खुली रहती, उसके बाद ना एक्सपायरी डेट का थप्पा लग जाता है। आरती बेटा। हाँ पापा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बेटा, इस रविवार चौबे जी अपने परिवार के साथ हमारे घर आ रहे हैं। उनका बेटा विवेक भी तुम्हारी उम्र का ही है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। पापा, पर संडे को तो मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? वो मुझे नहीं पता, बट मैं घर में नहीं रहूंगी। मुझे किसी से नहीं मिलना अभी। साक्षी बेटा, तू तो इसकी सबसे अच्छी दोस्त है ना। अरे तू ही समझाना इसे कुछ। अब मैं क्या समझाऊं अंकल, मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी आरती ने तो अभी अभी काम करना शुरू किया है। पापा, आप मुझे घर से निकालना चाहते हो तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगी। और हाँ पापा, चौबे अंकल जी से कह दीजिएगा कि संडे को चाय का इंतजाम कहीं और कर ले। अरे आरती को तो चाय भी नहीं बनाने आती।
बोल दीजिएगा। अच्छा बाबा, कह दूंगा उनसे। तुम जीती मैं हारा बस, लेकिन अगले साल पक्का। अरे कोई अगले साल नहीं, जब भी शादी नहीं करनी है तो पूरी जिंदगी कुंवारी रहोगी। अरे मम्मी तुम भी ना पूरी लाइफ का डिसीजन एक दिन में ले लेती हो। अरे हर स्टेशन में रुक रुक के चलना चाहिए। ये अभिनय कहाँ रुक गया? हाँ, अभी तक तो उसकी मूवी भी खत्म हो गई होगी। मूवी? ये लड़का कॉलेज भी जाता है, सारा दिन सिनेमा हॉल में ही पड़ा रहता है। अरे नहीं पापा, मैं कॉलेज ही बोल रही थी, गलती से मुंह से मूवी निकल गई। आज भी ऑटो मिलने से रहा। आओ छोड़ देता हूँ। नहीं, रोज रोज क्या परेशानी। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरा कॉलेज इसी रास्ते पर है। प्लीज। कल से शायद थोड़ा जल्दी आऊंगी तो ऑटो मिल जाएगा। कोशिश करके देख लो, मेरी बाइक तुम्हारी ऑटो से पहले आकर खड़ी हो जाएगी। वैसे तुम्हारा कॉलेज इस रास्ते पे तो नहीं आता? इसी रास्ते पर है, बस थोड़ा हटके है। अच्छा, ये खाली ऑटो चला है। सोच लो, ऑटो तो मिल जाएगी, लेकिन ऑटो में मैं नहीं मिलूंगा। थर्ड ईयर में? हाँ, बीए कर रहा है। छोटा है तुझसे? 3 साल छोटा है मुझसे। देख ले, कहीं फ्लर्ट ना कर रहा हो सकता है। अब ये मत कहना कि तुझे पसंद आने लगा है। मैंने कब ऐसा कहा? बट हाँ, बुरा भी नहीं लगता है। मतलब अच्छा तो लगता है ना। बता ना, उसने मुझे कॉफ़ी पे बुलाया है, मैं क्या करूँ? तुझे डिनर पे लेके जाओ ना घर पर। कुछ भी बोलती है ना तू। तो कॉफी हो जाए, प्रॉमिस हाथ नहीं पकड़ूंगा मैं तुम्हारा। पागल है ये लड़का। तो तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? पापा, मम्मी और एक छोटा भाई अभिनय, फर्स्ट ईयर साइंस में है। और तुम? फाइनल ईयर बीए, एक लौता हूँ। पापा पुलिस में है। पुलिस में? हाँ, सब इंस्पेक्टर है। तो तुम बच के रहना, क्योंकि अगर तुमने मेरी डिनर डेट के लिए ना किया तो एफआईआर करवा के अंदर करवा दूँ। मिस्टर सुनील चौहान, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? बड़ा नेक इरादा है, और सिर्फ एक इरादा है कि बिना किसी झिझक के तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। यहाँ क्यों? घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, अगर कॉलोनी वालों ने देख लिया ना, बातें बनाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा बाय। आरती, हाँ? वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा तो वैसे भी मुझे मंडे तक पता चली जाएगा, क्योंकि तुम मुझे वहां नहीं मिलोगी जहां हम मिलते हैं। क्या? आई लव यू। छोड़ो ना, मुझे लेट हो रहा है।
अजनबी थे। एक दिन सुनील ने आरती को लिफ्ट दी और उस पल से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। अच्छा साक्षी सुन, मैं निकलती हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। एक नई जगह चलते हैं, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? शहर का कोना कोना तो देख लिया, अब कोई जगह बची भी है? पूरा शहर देख लिया, पर अब तक मेरा घर नहीं देखा। हमारा घर? हाँ, आज हम मेरे घर जा रहे हैं। अरे इतना डर क्यों रही हो? शमशान घाट नहीं लेकर जा रहा, मेरे घर लेकर जा रहा हूँ। फिर चलो बैठो। अपने मम्मी पापा से मिलाने ले जा रहे हो? नहीं, तो फिर क्यों ले जा रहे हो? वो घर पर नहीं है। सुनील, तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है? मैंने तो तुम्हें कहा था कि मम्मी पापा घर पर नहीं है। हाँ तो हम कहीं बाहर चलते हैं ना। क्यों? डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें कुछ करना दूं? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस। आरती, हम भीड़ भाड़ में हमेशा ऐसा पल, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां हम दोनों अकेले हैं। और आज जब यहाँ कोई नहीं है, हम दोनों बस अकेले हैं, तो तुम्हें बाहर जाना है। सुनील, मैंने अपने मम्मी पापा को अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं है। मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या भरोसा नहीं है मुझ पे? प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। देखो सुनील, मैं भले ही कॉल सेंटर में काम करती हूँ, थोड़ी एम्बिशियस हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे ये सब शादी से पहले नहीं करना। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, तुम्हारा मन नहीं करता क्या? और हम कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के ज़माने में जी रहे हैं? सुनील, मुझे घर जाना है। हफ्ते भर से देख रही हूँ, कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। सुनील के साथ कुछ हुआ क्या? नहीं। हाय सुनील, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मतलब जो तुम चाहते हो मैं भी वही चाहती हूँ। क्या हम एक बार फिर मिल सकते हैं तुम्हारे घर? आरती के साथ जिस्मानी ताल्लुकात चाहिए थे, पर आरती सुनील से प्यार करने लगी थी। उनके बीच एक मजबूत खिंचाव था, लेकिन अब अचानक सुनील ने आरती को जवाब देना बंद कर दिया था।
तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हो? क्या हुआ सुनील, प्लीज़ बताओ मुझे। आरती प्लीज़ मुझे बार बार फ़ोन करना बंद करो। मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता अब और आगे जा सकता है। आई एम सॉरी। क्यों सुनील? आरती मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। उन्हें लगता है कि मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ और ये गलत है। क्या गलत है? हम दोनों की उम्र का फासला गलत है। मैं 19 का हूँ, तुम 22 की। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी कहने से बात खत्म हो जाती है तुम्हारे लिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कहा ना आरती, आई एम सॉरी, प्लीज़ भूल जाओ मुझे। कैसे भूल जाओ सुनील? हम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ चुके हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था ना, तुम्ही ने मुझे फोर्स किया। तुमने कहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूं, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। उस ट्रस्ट के बदले झूठ बोला ना तुमने मुझसे, चीट किया तुमने मुझ पे। तुम हर बात पे मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? देखो आरती, जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ। तुम भी चाहती थी ना ये सब, तो फिर आप मुझे ब्लेम करके पल्ला क्यों झाड़ रही हो? हमारे बीच जो भी था अब खत्म हो चुका है। मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, तुझे भी थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए था, इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। फंसाया है उसने मुझे, एक तरह का जाल बिछाया ताकि मैं उस पर भरोसा करने लगूं और जैसे ही कमज़ोर पड़ जाऊं तो वो मेरा फ़ायदा उठा सके। और अब जब उसका जी भर गया तो वो मुझे डंप करके चला गया। मेरे पेरेंट्स को कितना भरोसा था मुझ पर, मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी? अब ये गिल्ट विल्ट मत शुरू कर, जो हुआ सो हुआ उसे भूल जा। ये समझ कि इट वाज जस्ट अ बैड ड्रीम। इट वाज़न्ट अ बैड ड्रीम, ये सच था। उसने इस्तेमाल किया है मेरा हर दिन, धोखा दिया है उसने मुझे। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आरती, आजा बेटा, खाना लग चुका है, जल्दी से फ्रेश होके आजा। कैसा रहा आज का दिन बेटा? मम्मी क्या बना है खाने में? दाल। मम्मी आज फिर से बैंगन। खा के तो देख। मम्मी रोज रोज बैंगन कौन बनाता है? अरे बेटा, जो बना है चुपचाप बैठकर खा ले। रोज रोज आलू बनवाएं क्या तेरे लिए, एक ही सब्जी? लेकिन पापा। मम्मी मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ तो बोल बेटा। बोल बेटा, क्या बात है, बोल। बैठ के बता। मैं जो बताना चाहती हूँ इससे बहुत दुख होगा आप लोगों को, पर अब मैं आप लोगों से और नहीं छुपा सकती। मैं एक लड़के से मिली थी ऑफिस जाने वक्त, सुनील चौहान। मैं 3 महीने से उससे मिल रही हूँ। मैं उससे प्यार करने लगी और उसके काफ़ी करीब भी आ गई थी। हमारे बीच फिजिकल रिलेशन भी हो गया था। उसने मुझसे कहा था कि वो आप लोगों से बात करेगा और अपने मम्मी पापा से भी बात करेगा। और उससे पहले हम दोनों काफ़ी आगे बढ़ गए। पर अब वो कहता है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। दीदी कहाँ रहते हैं सुनील?
मार डालूंगा उस कमीने को। कहाँ रहते वो? अभी उसके पापा पुलिस में हैं। तो क्या हुआ दीदी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शांत हो जा, अभी मैं करूंगी ना उसके खिलाफ कंप्लेंट। उसके बाद वो किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। जो तू कर चुकी है उसके साथ, क्या वो काफी नहीं है? जो पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटना चाहती है? मम्मी धोखा दिया है उसने मुझे। बस चुप कर अब, मुंह बंद रख अपना। अरे तुझे जरा सा भी अंदाजा है कि जब सारी दुनिया को पता चलेगा तू क्या कर चुकी है उस लड़के के साथ तो क्या होगा? मम्मी जो हो चुका है मैं उसे बदल तो नहीं सकती हूँ, पर हाँ उसने जो मेरे साथ किया वो मैं उसे किसी और के साथ नहीं करने दूंगी। अरे तो सारी समाज सेवा का ठेका तूने अपने जिम्मे लिया है क्या? जो तू कर चुकी है क्या वो काफी नहीं है हमारे लिए? उसे ही झेलना मुश्किल होगा। वो बहुत नाक कटाने पे तुली है हमारी। दीदी, आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों अपने आप को ब्लेम कर रहे हो? प्लीज दीदी, मत रो। लेकिन काफी लंबे समय से तुम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन था। जी हाँ, झांसा दिया था उसने मुझे। हम दोनों ने फैसला किया था कि हम दोनों शादी करेंगे, इसलिए मैं इस रिश्ते में इतने आगे बढ़ गई। पर अब वो मुझसे कहता है कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। पर उसने मुझे फंसाया है ताकि वो मुझे यूज़ कर सके। अब अपने शादी के वादे से साफ मुकर रहे हैं। सर, ये सुनील चौहान के पिता सूर्या चौहान चंदपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। झूठ बोलकर शारीरिक शोषण, रेप का चार्ज लगेगा इस सुनील पे। मैं जानती हूँ सर। रिपोर्ट फाइल करो और इस सुनील चौहान को थाने लेकर आओ। यस सर। जी नमस्ते। सुनील है घर पर? हाँ है, लेकिन बात क्या है? क्या हुआ माँ? क्या किया सुनील तूने? मैंने क्या किया? हम तुम्हें अरेस्ट करने आए। पर क्यों? मैंने किया क्या है? मिस आरती तिवारी ने तुम्हारे खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। सुनील क्या कह रही है? क्या बकवास है ये? तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकला है सुनील, तुम्हें हमारे साथ चलना है। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ कौशल्या, बोलो। सुनील को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? कहाँ की पुलिस? हुआ क्या? चौक की पुलिस। अरे पर क्यों ले गए उसे? क्या किया उसने? कोई लड़की है आरती, उसने सुनील पर रेप का केस लगा दिया है। मैं कुछ नहीं जानती, आप कुछ कीजिए जल्दी। देखो तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। विशाल, ये चौक पे बड़े साहब कौन है? जी, रामपाल साहब। रामपाल साहब। नमस्ते रामपाल सर। हाँ नमस्ते सूर्य। सर, वो मेरी वाइफ का फोन आया था, आपने मेरे बेटे को अरेस्ट किया सर। हाँ सूर्य, उस पे रेप का केस है। सर सब झूठ है सर। सर मेरा लड़का कॉलेज में पढ़ता है सर, कुछ गलती हुई है सर, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ, लेकिन लड़की ने केस रजिस्टर किया है। उन दोनों को आमने सामने बिठाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या मामला है। जो हो सकेगा मैं करूँगा। थैंक यू। सर, ये सुनील चौहान। ठीक है, तुम आरती को फोन करो, यहाँ बुलाओ उसे। ओके सर। सर, ये आरती मुझे बदनाम कर रही है सर। वो बदला ले रही है। ठीक है, आरती को यहाँ आने दो, हम यही मामला निपटाने की कोशिश करेंगे। आरती कहाँ जा रही है? पुलिस स्टेशन। आरती बस बहुत हो गया, खत्म कर अब सब।
इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मम्मी, ये मेरी लड़ाई है। इस लड़के को इस तरह जाने नहीं दे सकती। आरती, तुम अब भी रेप का चार्ज डालना चाहती हो? यस सर, इस लड़के ने मुझे यूज़ किया। सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्यार करते थे हम एक दूसरे से, मैं सीरियस भी था। मैंने अपने माँ बाप से भी बात की, लेकिन उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तो क्या मैं उनके खिलाफ जाता? तो मेरे साथ इतना कुछ करने से पहले पूछा था अपने पेरेंट्स से, ली थी उनकी परमिशन? तुम्हारा कभी इरादा ही नहीं था मुझसे शादी करने का, तुम्हें सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहिए था। और जैसे ही मन भर गया तो अपनी पेरेंट्स की बात बीच में लाके बात पलटना चाहते हो। पलट नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और मैंने कौन सी जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए? तुमने जो भी किया अपनी रजामंदी से किया। सर हम प्यार करते थे एक दूसरे से, कई बार घूमे फिरे, ये मेरे घर आई, हम होटल्स भी गए। तो क्या मैं जबरदस्ती घसीट कर लेकर गया तुम्हें अपने साथ? तुम जहां भी आई अपनी रजामंदी से आई। हाँ आई, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने मुझे कभी बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर हमारे रिश्ते को ना माने तो तुम उसी वक्त मुझे छोड़ के चले जाओगे? अगर मुझे सब पहले पता होता तो मैं कभी राजी ही नहीं होती। झूठ बोल के ली गई सहमति सहमति नहीं, सिर्फ धोखा होता है। सर ये क्या बकवास है सर? सर आप प्लीज इसकी बातों में मत आइए। जब दो लोग आपस में खुश नहीं होते तो शादी के बाद भी अलग होते हैं ना। पर ये शादी नहीं थी, ये शादी का वादा था जो तुमने मुझसे किया सिर्फ मुझे यूज करने के लिए। देखो, मैं यहाँ पे बैठ के फैसला नहीं कर सकता कि किसने किसे झूठ बोला, धोखा दिया। मुझे तुम दोनों की रिलेशनशिप के पीछे सच क्या है वो पता लगाना है, वो भी सबूत की बिना पर। किसने किसे क्या कहा, क्या इरादा था, क्या सचमुच शारीरिक शोषण झूठ बोलकर किया गया? अगर ये सच निकला सुनील तो ये चार्ज रेप का होगा। यस सर, इस लड़के ने मेरा रेप किया। ये चाहे जो कुछ भी बोलते रहे, ये रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं, धोखे से हुआ। पापा मैंने उस लड़की से कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ऐसे ब्रेकअप्स तो होते रहते हैं, पर वो बदला लेने पर उतर आई है पापा। बेटा तुझसे गलती हो गई, गलत लड़की के चक्कर में फंस गया तू। पर तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तुझे यहां से निकाल कर दम लूंगा मैं। देखो, तुम खुद एक पुलिस वाले हो, अच्छी तरह जानते हो कि रेप केस में दोषी को अरेस्ट किया ही जाता है। सर वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कॉलेज में पढ़ता है, फाइनल ईयर है, उसका करियर खराब हो जाएगा सर। मैं समझता हूँ सूर्य, लेकिन लड़की ने स्टेटमेंट दिया है। मेडिकल टेस्ट से भी ये साफ होता है कि वो लड़की एक फिजिकल रिलेशनशिप में थी, और फिर उसकी सहेली ने भी स्टेटमेंट दिया है कि दोनों में अफेयर चल रहा था। और आरती और सुनील के एसएमएस, होटल रूम्स के रिकॉर्ड, इन सब से ये बात साफ होती है कि सुनील ने इस लड़की के साथ शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप शुरू की थी। अब चाहे ये काम ब्रेकअप हो, लेकिन केस तो बनता है। हमें सुनील को कोर्ट में पेश करना होगा, आगे कानून फैसला करेगा। कितनी कड़वाहट आ चुकी थी इस रिश्ते में। आरती खुद को शिकार मानती थी और सुनील को ऐसा लग रहा था कि आरती उसे अपनी नफरत का शिकार बना रही थी। सुनील के माता पिता इस केस की वजह से उसके